नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको टीईटी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का अभी तक नॉलेज दे रहे थे और यहाँ पर ही हम आपको सिलेबस वाइज तैयारी भी करवा रहे हैं। आज हमारे पास गणित विषय से रिलेटेड एक प्रश्न पत्र है, अगला प्रश्न पत्र है जिसे हम आपके साथ साझा करने चाहते हैं। तो कृपया कर हमारे वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको नए नए क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विभिन्न वस्तुओं की हथेली जैसे पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जो उसके कौशल्स होते हैं मतलब स्किल होती हैं, उसको किसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तो उसमें जो डिफरेंट स्किल्स हैं उसको हम विभिन्न एक्टिविटियों के द्वारा बच्चों को शो कर सकते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विभिन्न लंबाई की इकाइयों वाले रूलर, फुट नापने वाली छड़ी, नापने वाली पुट्ठी, जो वस्तु आकार प्रयोग में लाई जाती है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति का उद्देश्य है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी, संख्याओं का सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थक को ज्ञात करना। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है कि सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भूमि निर्वहन अर्थात रोल प्ले। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई का कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जिसमें कहा गया है योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, सवाल का बोध, निष्पादित को जानने वाली सक्रिय की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है सुश्री रीना दशमलव के गुणनखंड की संकल्पना का प्रशिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है, जिसका एक समूह नीचे दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं ग्रिड का। अब इसमें कहा गया है इस पद्धति के अनुसार सुश्री रीना तो क्या देखना चाहती हूँ, संकल्पना ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है भिन्न के योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर आपने देखा यहाँ पट्टियाँ मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे इसका करेक्ट आंसर है सी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, मतलब कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पूर्व हमारी क्या गतिविधि हो रही है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहकरण करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ओके, इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारा 11वां क्वेश्चन है दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का शेषफल 180 वर्गफल सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले 5 वर्ग बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ हमारा ये हम देखते हैं 180 इसका क्षेत्रफल है, तो पहले हम भुजा निकाल लेंगे। तो इसकी भुजा सूत्र से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है, देखिए भुजा आ रही 36। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, तो हमारी भुजा आई 36। उसके बाद हमें एक भुजा निकालनी, तो एक भुजा की सतह क्या आई 6। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका कुल परिमाप तो क्या होता है, उसकी 6 सतह दी हुई हैं
ओके, यहाँ पर आप स्क्वायर है ना, क्यूबॉइड 6 इंटू ए। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 12 गुणित 6, तो यहाँ पर हमने किया 12 पंचे 60, 12 6 72। ओके, करेक्ट आंसर इज 72, दैट इज टू बी बी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक की ओर, जिसमें कहा गया है भिन्नों का योग पढ़ते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। तो आप यहाँ पर क्या देंगे, इसका करेक्ट आंसर हम आपको करेक्ट आंसर है हमारा इसका ए, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। यदि हमारे पहले अलग अलग हम अभ्यास करेंगे, उसके बाद जो उसके 1 से नंबर होते हैं उसका अभ्यास करते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉकों की संख्या, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे हमारा आंसर ए है। किस प्रकार ए है हम तो बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन में 1 2 3 4 5। ओके, इस प्रकार कितनी लाइनें बनी हुई हैं, 1 2 3। ओके, और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कितना, 1 2 3 4 5। तो पहली सतह में 25, दूसरी में 25 और तीसरी में 25, 25 दिया कितना हुआ 75। ओके, और इस प्रकार हमसे देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि घनों का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने गुणा किया और हमें यहाँ पर आयतन निकालना है। ओके, एक उसकी लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। ओके, और ये हमारे यहाँ पर ये एक हमारा सेंटीमीटर घनाभ है। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पर आ रहा है 4 गुणित 3 गुणित 5, जिसका टोटल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 60, अर्थात ब्लॉकों की संख्या कितनी हो रही है, 60। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, खोजबीन उपाय का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जिसमें कहा गया है रिजुल एक गति संवेद मतलब काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसको अधिगम शैली को समझाती है तथा उसकी गुणज की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, डी, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदित बिंदुओं का गिनना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग खालिस्तान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, गणित में दी गई संख्याओं का समान संख्यांकन लिखने में। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका विभाजक में शेष उससे अधिक हो जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। कैसे कि देखिए, सबसे पहले हमने 176 को 3 से भागित दिया तो यहाँ पे 2 शेषफल बचा है, और हम 173 को 5 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बच रहा है। क्योंकि ये दो हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इनको भाग करेंगे तो इनका शेषफल तो 0 ही 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि अधिक शेषफल किस में बच रहा है, ये वाले में 3। तो करेक्ट आंसर हुआ क्या, सी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें कहा गया है 500 सेंटीमीटर 50 मीटर 5 किलोमीटर कितना होगा टोटल। तो हम ये देखेंगे कि हम सभी को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 500 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। ओके, फिर 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, तो हो जाएगा ये 5055 मीटर। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर, जिसमें कहा गया है गणित की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि तो इसका करेक्ट आंसर है सी। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या तथा सक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 यहाँ पर क्या है, 63 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 की प्लेस पर तो हो जाएगा 60,000। फिर ये सैकड़ा की प्लेस पर तो हो जाएगा 600, ये इकाई की प्लेस पे होगा तो ये होगा 6। इस प्रकार हम तीनों को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे 60,606, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है 5,671 और उसके अंकों का पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर।
तो इस अंक को यदि हम पलट देते हैं और उसको ऋण करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3906। दैट इज टू बी करेक्ट आंसर इज सी। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं पैटर्न, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है। इसमें आपको लॉजिक बताती हूँ कि जैसे एक ही एक है तो एक है, यहाँ पर 2 है तो ये 2 तक बढ़ता है, 3 है तो 3 तक बढ़ता है, 1 2 3 2 1। अब यहाँ पर आप काउंट कीजिए कितने एक हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो हमें इसको देखना है सबसे पहले कि 5 नंबर तक कौन जा रहा है, और फिर रिटर्न होके भी वही नंबर लिखे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये नहीं है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है डी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि पूर्ववर्ती क्या होता है, जो पहले का नंबर कहलाता है, और परवर्ती क्या होता है, जो बाद का नंबर होता है। अब उन्होंने 1000 के परवर्ती मतलब क्या हुआ, 1001 का पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले का 1000 ही हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें कहा गया है एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए हैं, जिसमें से 152 बिक गए हैं। बच्चों के खिलौनों की संख्या क्या है। तो पहले हम देखेंगे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 239 धन 70 ऋण 153। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। ओके, चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 25 की ओर, जिसमें कहा गया है एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता, दुकान को 100 रुपये का नोट देता है दुकानदार को, तो उसको कितने रुपए वापस देगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 1.5 दर्जन। ओके, तो 1.5 दर्जन में कितनी होती हैं पेंसिलें, 18, और एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 18 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 45 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद उसने 100 रुपये का नोट दिया, उसको 45 रुपये दुकानदार को देने हैं, तो दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा, 55। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 26 की ओर, जिसमें कहा गया है 3759 गुणित 9573 के गुणनखंड में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका दहाई अंक हमें कि इसके पहले नंबर का पूछा गया है, तो पहले हम इसका गुणनफल निकालेंगे, ये हमने गुणनफल निकाला हुआ है। अब इसका इकाई अंक है 7 और दहाई अंक है 0, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 27 की ओर। 2:58 PM में 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय होगा। तो हम ये देखेंगे, ये PM दिया है मतलब कि दोपहर के 2 बजे हैं। ओके, तो आप देखते हैं कि दोपहर के 12 के बाद अगर हम आगे का समय निकालते हैं तो वो क्या होगा, 1 बजे के लिए 13 और 2 बजे के लिए 14, तो मतलब 14:58 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। इसके बाद 4 घंटे 59 मिनट पहले, तो इससे हम ऋण करेंगे, तो हमारा बचने पे क्या आएगा, 9:59 AM पर। ओके, तो करेक्ट आंसर रहेगा क्या, डी। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जिसमें कहा गया है 19,19 सैकड़ा 19 इकाई खालिस्तान के बराबर है। तो 19 को हम हज़ार में लिखेंगे, 19 को सैकड़ा में लिखेंगे और 19 को इकाई में लिखेंगे। इस प्रकार हमने उन तीनों का गुणा किया हुआ, उन तीनों को जोड़ा है, तो करेक्ट आंसर आया है 20,919। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 29 की ओर, जिसमें लिखा गया है कि जो ये नंबर दिया है उसको 576 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 डिजिट है, तो पहले तो 3 डिजिट के लिए एक बार भाग हो जाएगा, फिर हम अगला डिजिट लेंगे, हमको 2 डिजिट और बनाने पड़ेंगे, इसलिए हम 2 0 और लगाएंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, तो एक बार फिर से विभाजित होगा। ओके, अब हमें अगला डिजिट लेना है तो 2 0 लगाने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पर हमने 2 0 लगाए, उसके बाद फिर हमारा जब 7 आ जाएगा तो हम फिर 1 से भागित दे देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 30 की ओर, जिसमें कहा गया है 1/2 में कितने 1/8 हैं, मतलब कि भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 को भागित किया 1/8 से, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो करेक्ट आंसर इज ए। इस प्रकार आपने हमारे पूरा वीडियो को देखा हुआ है। यहाँ पर आपको पैडागॉजी के क्वेश्चन भी मिले हैं और यहाँ पर सॉल्यूशंस के क्वेश्चन भी मिले हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।